औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उम्मत डिजिटल। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई गुर्बत और उससे भारत को परेशानी क्यों। अगर आप हमारे खित्ते में हो रही हलचल के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइक का बटन दबाएं, उम्मत डिजिटल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें ताकि हम आपकी पसंद नापसंद जान सकें। चलें शुरू करते हैं। आप जानते हैं बरसों से पाकिस्तान और बांग्लादेश ज्यादा करीब नहीं रहे, बुनियादी तौर पर 1971 की तल्ख तारीख की वजह से। लेकिन 2025 में चीजें बदल रही हैं। दोनों मालिक ज्यादा बातचीत कर रहे हैं और ये सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं बल्कि हाल ही में दोनों के सेक्रेटरी खारजा ढाका में मिले। 15 साल बाद ऐसी पहली मुलाकात है। वो तिजारत, क्रिकेट और 1971 के पुराने तनाज़ात पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत, जो जनूबी एशिया का बड़ा खिलाड़ी है, गौर से देख रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मजबूत रिश्ता खास तौर पर चीन के साथ मिलकर खित्ते की ताकत के तवाज़ुन को हिला सकता है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जब शेख हसीना की हुकूमत खत्म हो जाती और मोहम्मद यूनुस ने अबूरी रहनुमा के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। यूनुस हसीना के बरक्स पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार नजर आते हैं, जो भारत की बहुत करीबी इत्तेहादी थी। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था। उन्होंने मई 2025 में 5 मैचों की T20 सीरीज तय की है, जो पहले तयशुदा वनडे सीरीज की जगह लेगी, ताकि अवामी राब्ते बढ़ें। बांग्लादेश और बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 से पहले के $4.92 बिलियन के असासों और साइक्लोन के इमदादी फंड्स के तनाज़ात हल करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान संजीदगी से इस पर बात कर रहा है, जो जाहिर करता है कि वो ये रिश्ता मजबूत करना चाहता है। लेकिन असल बात यह है कि चीन पस मंजर में इस गुर्बत को खुशी से देख रहा है। बांग्लादेश में चीन का असर बढ़ रहा है और पाकिस्तान बांग्लादेश का ताल्लुक चीन के इलाकाई मकासद से मेल भी खाता है। यहीं से भारत की परेशानी शुरू हो जाती है। नई दिल्ली हमेशा से खुद को जनूबी एशिया का लीडर समझता है और हसीना के दौर में बांग्लादेश इसका अहम इत्तेहादी भी था। लेकिन यूनुस के इक़्तिदार में आने के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन की तरफ झुक रहा है। भारत को ये बात हजम नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर भारत ने बांग्लादेश पर एक हिंदू अक़लियती रहनुमा भावेश चंद्र राय के कत्ल पर सख्त तनकीद की और ढाका पर अक़लियतों की हिफाजत में नाकामी का इल्जाम लगाया। ये वही तंकीद है जो भारत पाकिस्तान पर लगाता रहता है। भारत ने बांग्लादेश के लिए एक ट्रांसशिपमेंट सहूलत भी मंसूख कर दी है, जो उनकी $39 बिलियन की गारमेंट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकती है। ये इक़दाम दिखाते हैं कि भारत अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। मजीद ये कि बांग्लादेश की पूरी हुकूमत ने शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल से नोटिस की दरख्वास्त की है, जो अब भारत में है। इससे दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती तनाव बढ़ गया है। भारत को लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ खड़ा हो रहा है। ये एक जियो पॉलिटिकल शतरंज का खेल है और भारत को डर है कि वो पीछे रह जाएगा। तो उसका जनूबी एशिया के लिए क्या मतलब है? अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता मजबूत होता देख रहे हैं तो ये भारत की पालादस्ती को चैलेंज कर सकता है। बांग्लादेश में चीन के सरमायाकारी के मंसूबे जैसे बंदरगाहें और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के सीपैक मंसूबों से मिल सकते हैं, जिससे चीन का एक मजबूत इत्तेहाद बनेगा। भारत के लिए ये एक अलर्ट है। माहिरीन कह रहे हैं कि नई दिल्ली को अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। शायद बांग्लादेश को ज्यादा माशी इमदाद दें या पाकिस्तान के साथ तनाव कम करें। लेकिन अगर भारत सख्त रवैया जारी रखता है, जैसे ट्रांसशिपमेंट के मामले में, तो वो बांग्लादेश को मजीद दूर कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्तहकम ताल्लुकात फवाइद भी ला सकते हैं, जैसे ज्यादा तिजारत और सकाफती तबादले। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम ने 2025 के वर्ल्ड कप क्वालिफाइड में बांग्लादेश को हरा दिया था। खेल हमें जोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ममालिक भारत के साथ तनाव बढ़ाए बगैर अपने ताल्लुकात को संभाल सकते हैं? और सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश अच्छे ताल्लुकात कायम करने के बाद इस खित्ते में तरक्की को हवा दे सकते हैं या तरक्की पे जा सकते हैं? ये वो सवालात है जिसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस खित्ते के लोग, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये वो लोग हैं जो बहुत अरसे तक एक साथ रहते रहे। इनके ख़ानदान तकसीम है, कोई बांग्लादेश में है, कोई पाकिस्तान में है और कोई भारत में है। अगर इस खित्ते में ये तीनों ममालिक अमन के साथ रहते हैं और तीनों ममालिक अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, तो इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर इस खित्ते के बसने वालों को मिलेगा। चाहे वो बांग्लादेश के मकीन हो, चाहे वो पाकिस्तानी शहरी हो, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो,
اس خطے کے رہنے والے اس سے مستفید ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تلخیوں کو بڑھائے بغیر یا بڑھانے کے بجائے اس خطے میں امن کو فروغ دیا جائے اور چین کو ساتھ ملا کر اس خطے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ یہ ایک کوشش اگر ہو تو یقینی طور پہ ہمارے مسلمان بھائی یقیناً اور دیگر بھی رہنے والے آپس میں مل سکیں گے، خاندان جو منقسم ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ سکیں گے، آسانی سے آ سکیں گے، ویزا کی سہولت کو بہتر کریں، ویزا پالیسی کو بہتر کریں، آسانیاں دیں تینوں ممالک، تاکہ ایک دوسرے میل جول بڑھے اور اس میل جول کی وجہ سے ثقافتی تبادلے بھی ہوں گے اور یقینی طور پہ تجارت کو بھی فروغ ملے گا۔ ہم اگر کوشش کریں تو یقیناً یہ تینوں ممالک ایک نیا راستہ بھی چن سکتے ہیں اور تینوں ممالک امن کی راہ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے قریب آنے کی کہانی اور اس کی وجہ سے بھارت کی پریشانی۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن یہ دکھاتی ہے کہ ہمارے خطے میں چیزیں کتنی تیزی سے بدل رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بھارت کو واقعی پریشان ہونا چاہیے یا یہ صرف ایک عارضی مرحلہ ہے؟ کمنٹس میں اپنے خیالات شیئر کریں، میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا تو کمنٹ دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ جنوبی ایشیا ہی نہیں دنیا بھر کی بدلتی سیاست سے باخبر رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔